हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 अध्याय थर्ड। यहाँ पे हम 2 पार्ट इसके कंप्लीट करा चुके हैं। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर है थर्ड। इसमें हम पढ़ेंगे सूती तागे की कताई किस प्रकार की जाती है। तो आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसमें हम क्रियाकलाप फोर्थ देखते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुकटी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेसे को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सकेंगे? रेसे से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुर्जे में रेसे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेसे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। तो चरखे से उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कताई धागों से बुने वस्त्र खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी या ग्रोफो उद्योग आयोग कहते हैं। वृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में भी किया जाता है। तो तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां, इनमें से 2 विधियां जो हैं क्या हैं बताई गई हैं। बुनाई क्रियाकलाप 2 में आपने ये ध्यान दिया होगा कि वस्तु तागे के 2 सेटों, जिन्हें साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्तु बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनकर प्रयास करते हैं। तो क्रियाकलाप 5 में देखते हैं। भिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर देखिए कि रेखा खींचिए तथा दूसरी शीट पर दोनों शीटों के बीच खींची गई रेखाओं के अनुसार काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक दूसरे के शीट के कटावों के अनुसार बुनाई में पट्टियों को बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। तो इसमें हम नमूने देख सकते हैं तागे की बुनाई के। आगे देखते हैं आगे क्या है। इसी ढंग से तागे के 2 सेटों को बुनकर वस्तु बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्तु की बुनाई कंगों पर की जाती है। करघे या हस्त प्रचालित होते हैं तथा विद्युत प्रचालित होते हैं। आगे देखते हैं हस्त करघा, एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने ये ध्यान दिया कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई निटिंग में किस एकल धागे का उपयोग वस्तु के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है? क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खिंचता चला जाता है तथा वस्तु उजड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की चीजें क्या है, वस्तुएं ऐसी बुनाई जाती हैं जैसे हम स्वेटर बुनाई देख सकते हैं। तो वस्तुएं ऐसी बुनाई हुई बने वस्तुओं से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। इन वस्तुओं का उपयोग पहनने की विधि वस्तुओं को बनाने में होता है। पहली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोलों के तंतुओं से बने किसी वस्तु को देखा? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा दिया गया है वस्तु सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्तुओं के विषय में पूर्व प्रमाणों में से
ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बल्क, बड़ी बड़ी पत्तियां तथा जंतुओं की चर्म और समूह से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डालियाँ टोकरी बनाना सीखा। लताओं की, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लाड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासियों रुई ने बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक पादप है जिसमें प्राकृतिक तंत्र प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्तुओं को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में की जाती थी। इन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्तुओं से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्तुओं की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इन आविष्कारों के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी भिन्नताएं आईं। परंतु क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज की साड़ियाँ, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन के अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्तु एवं पहनने की वस्तुओं को अत्यधिक विविधता मिलती है। तो कपास गोलक, पहले उसे क्या करा जाता, ऊँटा जाता, रेस, फिर कताई, फिर धागे, बुनाई, बंधाई, वस्त्र। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और अगले चैप्टर के साथ।